हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की डाइट प्रॉब्लम और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के बारे करवाई थी। आज हम इसी की लीनियर प्रोग्रामिंग की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक सॉल्व करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। देखिए, मिसलेनियस में हमारे इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्रांसपोर्टेशन के हैं, बाकी तो वर्कशीट की तरह ही है या इस कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए। टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स respectively. They supply to three ration depots D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from these godowns to the shops are given in the following table. This is the transportation cost from each godown to shops are given. Now how should the supplies be transported in order to the so that the transportation cost is minimum and what is the minimum cost. अब पहले तो हमें ये समझना होगा, देखिए, ए और बी जो दो गोडाउन्स हैं उनकी जो ग्रेन कैपेसिटी है डेट इज़ 100 क्विंटल्स प्लस 50 क्विंटल्स 150 क्विंटल्स, और थ्री राशन डिपोज की जो सप्लाई डिमांड है वो देखिए डी, ई और एफ की जो डिमांड्स हैं वो 60 प्लस 50 110 प्लस 40 150 क्विंटल्स। मतलब जितनी कैपेसिटी है उतनी ही डिमांड है। तो ए और बी को अपना सारा जो ग्रेन है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। हमारे पास दो गोडाउन्स हैं, गोडाउन ए एंड गोडाउन बी। ए की जो कैपेसिटी है डेट इज़ 100 क्विंटल्स। यूनिट मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो समझने के लिए मैंने ये। ए की जो कैपेसिटी है 100 क्विंटल और बी की कैपेसिटी है 50 क्विंटल्स। डी की जो डिमांड है 60 क्विंटल्स, ई की डिमांड है 50 और एफ की 40 क्विंटल्स। अब किस तरह से ये दो जो गोडाउन्स हैं इन शॉप्स को सप्लाई करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट हो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मिनिमाइज। तो इसमें हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए, एज्यूम कर लेते हैं कि ए ने डी को एक्स क्विंटल्स सप्लाई किया, ठीक है। एज्यूम डेट ए सप्लाइज टू डी एक्स क्विंटल्स एंड ए सप्लाइज टू ई वाई क्विंटल एंड ए सप्लाइज टू एफ। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई के बाद जेड, 3 वेरिएबल्स में चल लेते हैं। आप 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल में ही रखना है। और मैंने भी बताया जितनी कैपेसिटी है उतनी ही डिमांड है। तो अल्टीमेटली व्हेन ए सप्लाइज एक्स टू डी वाई टू ई देन ही हैज़ रेस्ट विद इट दैट इज़ 100 माइनस एक्स माइनस वाई। जब उसने एक्स सप्लाई कर दिया, वाई कर दिया, उसके पास कितना बचा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, और वो बचा हुआ किसको सप्लाई कर देगा, एफ को। 100 माइनस एक्स माइनस वाई क्विंटल उसने किया एफ को, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बी पर। अब ए ने किया था डी को एक्स क्विंटल्स, बट डी की डिमांड कितनी है, 60। अब अगर इसने ए से एक्स क्विंटल्स ले लिया है तो अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो बी से कितना लेगा, डेट इज़ 60 माइनस एक्स क्विंटल्स। अब उसको अपनी डिमांड कंप्लीट करनी है, एक्स उसने ए से लिया तो बी से कितना लेगा, 60 माइनस एक्स। सिमिलरली ई को कितना लेना पड़ेगा, इससे बी से, उसकी डिमांड 50 क्विंटल्स की है, वाई वो ले चुका है तो इट विल टेक फ्रॉम वाई डेट इज़ 50 माइनस वाई। अब इसकी जो डिमांड थी वो कितनी थी, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, और इस 40 डिमांड थी और इसने लिया है 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं, या हमने ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 में से ये इतना सप्लाई कर चुका है तो बचा हुआ वो किसको देगा, एफ़ को। दोनों तरह से सेम आंसर मिलेगा। या अगर हम पहले की तरह करते हैं तो एफ़ की जो डिमांड है डेट इज़ 40 और उसको मिल चुका है 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो सब्ट्रैक्ट 100 माइनस एक्स माइनस वाई फ्रॉम 40 वी गेट 40 माइनस 100 that is minus 60, or these signs will be changed and it becomes x plus y minus 60 when we subtract 40 out of 40, 100 minus x minus y, so it is 40 minus 100 plus x plus y, so it becomes x plus y minus 60.
तो नाउ फर्स्टली वी हैव टू मेक लीनियर इनइक्वालिटीज़ फॉर मेकिंग द ग्राफ। तो फर्स्ट थिंग, जितनी भी सप्लाई कोई भी डिपो कर रहा है, कोई भी गोडाउन किसी भी डिपो को राशन शॉप को सप्लाई कर रहा है, वो जो सप्लाई है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फॉर मेकिंग द ग्राफ वी हैव द लीनियर इनइक्वालिटीज़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 100 minus x minus y is greater than equal to 0 and it will gives us 100 is greater than x plus y, or we can write it as x plus y is less than equal to 100. First, second, third equation. Similarly, 60 minus x is greater than equal to 0. From here we can write minus x is greater than minus 60. It means x will be less than equal to 60, because when we changes the negative sign, inequality is also changes. So now next one is 50 minus y is greater than equal to 0, and in the same condition we get y is less than equal to 50. And last one is x plus y minus 60 is greater than equal to 0, and it will gives x plus y is more than equal to 60. So therefore now we have the equations for graph that are, first one is x plus y is less than equal to 100. फिर next one is x is less than equal to 60, y is less than equal to 50, then x plus y is greater than equal to 60, and last but not least x and y both are greater than equal to 0. Okay, now the last thing is we have to make the cost function also to minimize. Now the cost function is we have to minimize cost. अब कॉस्ट के लिए ध्यान से देखना है। अब ये टेबल दिया है, इस टेबल को थोड़ा ध्यान देंगे और इस फिगर को साथ साथ। डी अगर ए से डी को सप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो 6 है पर क्विंटल। तो ए ने डी को कितना सप्लाई किया, x क्विंटल्स, तो उसके लिए जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी। कॉस्ट फंक्शन यहाँ से बनेगा 6x। सिमिलरली ए से ई को जो सप्लाई हो रहा है उसके लिए कॉस्ट है पर क्विंटल 3, और ए से ई को सप्लाई किया हमने y क्विंटल्स, तो ये 6x प्लस 3y प्लस अब ए से एफ के लिए जो कॉस्ट है डेट इज़ 2.5 पर क्विंटल, और ए ने एफ को सप्लाई किया 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसकी जो कॉस्ट बनी वो 100 माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 2.5। इसी तरह से जब हमने बी डिपो से सप्लाई किया 60 माइनस एक्स टू डी, 50 माइनस वाई टू ई, एंड एक्स प्लस वाई माइनस 60 टू एफ, एंड कॉस्ट पर क्विंटल्स आर 4, 2 एंड 3। तो अब मैं इसको जल्दी से लिख रही हूँ। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हमें कॉस्ट फंक्शन मिलेगा विच वी हैव टू मिनिमाइज। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उससे आप एक कॉस्ट फंक्शन इसका सॉल्व कर लेंगे, और आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह के ग्राफ बनेगा इसका। और आपको कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5, और चलिए जितने कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे आप वो सॉल्व करने के बाद उसके आपको पता है कि कॉस्ट फंक्शन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और कॉस्ट फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी मैक्सिमम हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी वी हैव टू टेक द मिनिमम कॉस्ट। मेन है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, और वो मैंने आपको समझा दिए कि किस तरह से बनानी है। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व द मिसलेनियस, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप 2 दिन 3 दिन लगाइए आराम से इसमें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।